आत्मा अपने पथ पर चलती है। अरे परमात्मा मैडम, तो फिर आत्मा आप बोलिए, अब बोलिए कि फिर ईश्वर को एक साइड करो, फिर अब आत्मा की बात करो फिर, ठीक है। अब नहीं बोलना बीच में कि उसने बनाई है और किस लिए बनाई, ये मत बोलिएगा फिर। ठीक 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 है। तो आत्मा बना दी है, हाँ। वो अपने पथ पर चल रही है। हाँ, तो अब ये अपने तो इसका क्या पथ बनाया था, अब ये बताइए इसका पथ क्या था जिसपे इसको चलना था। ये सृष्टि रचती है और एक तरह की आत्मा के अंदर एक मेमोरी फिट करती है, बस उसने तो कि जाओ उसने तो उसने पार। जो देखो, फिर आप अब ईश्वर की बात कर रहे हैं कि उसने तो एक मेमोरी फिट कर दिया, फिर उसी पे सवाल उठेगा कौन सी मेमोरी फिट की उसने, कि तुम बलात्कार करो जाके ये वाली मेमोरी फिट की, या अच्छे अच्छे काम करो ये वाली मेमोरी फिट की, क्या कौन सी मेमोरी डाली उसमें। परमात्मा ने तो अच्छी भरी है, प्योर सोल भेजा है। तो जब अच्छी भरी है तो ये बुरी वाली मेमोरी आ कहां से गई फिर, ये किसने डाली इसके अंदर। एक मिनट के लिए मैं मान लियो कि चार बंदे मैं अच्छे अच्छे और दूसरे हम्म। शहर भेज रही हूँ मैं कि जाओ हम्म। तुम्हें वो काम करके आना है, हम्म। और वो वहां जाके क्या करते हैं वो मेरे को बाद में पता चलता है कि इन्होंने हाँ, क्या क्या किया। आप तो अज्ञानी है ना, जब आपको बाद में पता चलता है। क्या विष्णु जी भी अज्ञानी है, उनको भी बाद में ही पता चलता है क्या। वो आत्मा जो परमात्मा ने भेज दी है पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर, हम्म। तो वो भूलोक पर आने के बाद में वो आत्मा के कर्मा के अनुसार देता है जो देता है। मैडम, आत्मा ने जो कर्म करे होंगे वो तो वही करे होंगे ना जो उसमें चिप डाली होगी। चिप के अलावा कुछ आत्मा कर सकती है क्या, जैसे कंप्यूटर में हम जो चिप डालेंगे उसके अलावा वो कुछ कर सकता है क्या उससे अलग। तो परमात्मा जो है वो हम्म। कर्म के विरुद्ध नहीं जाता। फिर वही बात है, आप या तो तो बोलो कि उसने कोई चिप डाली नहीं है, उसने छोड़ दिया है कि अब तुम करो जो करना है भाई, मैं कोई चिप नहीं डालता तुम्हारे अंदर। जैसे या तो फिर ऐसा बोलो, अगर चिप डालने के लिए बोल रहे हो तब तो फिर चिप से अलग कैसे कुछ कर लेगा। नहीं, जैसे जज है हमारे, हाँ। जज है, तो वो तो, तो उसके जज कौन से चिप डालते हैं कि हम तुम्हें चिप डाल के भेज रहे हैं भाई, ये लो। उनके अदालत में जब जाता है अपराधी, हम्म। तब वो सजा देता है। अब जज अपराध कर रहे वहां नहीं जाता है। अरे जज इसलिए अपराधी उसको बोलते हैं क्योंकि जज नहीं कहते कि हमने चिप डाली थी और तुमने चिप से अलग कुछ काम किया है इसलिए तुम्हें दंडित किया जा रहा है, ऐसा तो जज बोलते नहीं। परमात्मा ने तो आत्मा बनाई है, अब वो अरे कर्म अरे अरे मैडम, आत्मा बनाई है उसने तो उसने पता होगा ना उसको कि काहे के लिए बनाई है, जिस बात के लिए बनाएगा वही काम करना चाहिए ना इसको। उसने ऐसी आत्मा क्यों बना दी कि कुछ भी कर रही है जाके। तो वो कर्म करेगी, जैसा जैसा कर्म करेगी 4 युग तक, उसके तो बाद वो में वैस तो वो वैसा वैसा ही तो करेगी जैसी जैसी उसने बनाई होगी, जो उसने देखो, आप जैसा कंप्यूटर बनाओगे वो वैसा ही काम करेगा, या उसके अलग भी कुछ कर सकता है क्या, कंप्यूटर की अपनी स्थिति है ऐसी कि वो कुछ और कर दे जिसके लिए आपने बनाया ही नहीं उसको। तो मनुष्य तो 4 युग की ही कहानी जानता है। देखो फिर वही बात, आप चार युग की कहानी जानती नहीं है, आपने खाली किताब में पढ़ लिया है इसलिए आपको लग रहा है कि चार युग की उसमें लिखी हुई है तो भाई होती होगी। आपका कोई अनुभव नहीं है इस बारे में। अनुभव होता तो इन सवालों के कोई ऐसे आप सटीक जवाब देती, और किताब में भी इनके आंसर नहीं है। किताबों में, वेदों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप बताइए, फिर आपने पढ़ा है तो ये इस सवाल के जवाब वहां होंगे फिर। तो हमने तो यही बहुत कुछ पढ़ा लिखा है तो। कि जैसे नवग्रह बना दिए हैं, जैसे जैसे उनकी एनर्जी मानव जाति में पड़ेगी वो उस हिसाब से चलेगा। एक ओके, तरह तो की तो इसका मतलब है कि जिसने वो नवग्रह बनाए हैं वही उत्तरदायी है, कि जैसी जैसी जिस पे उसका जोर पड़ेगा, उसकी एनर्जी पड़ेगी, वो वैसा वैसा काम करेगा। कि ये वाला, अगर ये वाली एनर्जी पड़ी तो ये बलात्कार करेगा, ये वाली पड़ी तो ये अच्छा काम करेगा, ये वाली पड़ी तो ये जो है अ, ऐसा काम करेगा। तो फिर इसमें आदमी कहाँ उत्तरदायी है, फिर उसको किस बात की सजा है। अब साइकिल के अंदर हमारे वो ताड़ी सी होती है, वो लगा दी जाती है, हाँ। तो फिक्स कर दी गई है। हाँ तो कौन सी ताड़ी उल्टा काम करती है कि भाई
एक ताड़ी तो साइकिल चला रही है और दूसरी ताड़ी तो ब्रेक लगा रही है और तीसरी ताड़ी तो चल ही नहीं रही है, ऐसे कहाँ होता है? तो उसमें चलाने साइकिल चलाता है, मानव चलाता है। साइकिल तो हम चलाते हैं। हाँ, तो वो एक्सीडेंट होएगा या वो ताड़ियाँ टूटेंगी या अरे तो वो कैसे? तो हाँ, अरे मैडम वो तो मतलब आप ये कह रही हैं कि साइकिल जब साइकिल से एक्सीडेंट होगा तो उसमें उत्तरदायी कौन होगा? साइकिल उत्तरदायी होगी कि साइकिल चलाने वाला? चलाने वाला उत्तरदायी होएगा, तो उसी तरह हाँ, तो फिर हमारी जिंदगी जो चलाने वाला है वो उत्तरदायी होगा कि हम उत्तरदायी होंगे? हमारे उत्तरदायी हैं, ग्रह हैं हमारे उत्तरदायी, जो हाँ, तो ग्रह। जब ग्रह हैं और ग्रह किसने बनाए, क्योंकि ग्रह तो जड़ हैं, उनको कैसे उत्तरदायी बोलोगे? जैसे साइकिल जड़ है, वो तो उत्तरदायी है नहीं है। तो ग्रह जिसने बनाए हैं तो वो उत्तरदायी होगा ना, कि जिनने ऐसे ग्रह बनाए कि जो ऐसे उटपटांग काम करवा रहे हैं। तो हमारा तो ग्रहों तक रोल है मानव का, तो भाई हमें चलाता है, ग्रह चलाता है। हाँ, मतलब आपको ये पता चला कि भाई हमें तो ग्रह चलाता है, अब ग्रह कौन चलाते हैं वो नहीं मालूम है, ये ग्रह पता देखो, है उसका। ग्रंथों में जो लिखा है वो ईश्वर चलाता है, ईश्वर ने फिक्स कर दिए वो। अब जब ईश्वर चलाता है और ईश्वर ने फिक्स कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसका उत्तरदायी ईश्वर हुआ, कि उसने जिस तरह का फिक्स किया है उस तरह के परिणाम आ रहे हैं। फिर जैसे मैं और आप कैसे उत्तरदायी हुए? फिर हमें क्यों दंड दिया जाता है? हमारे लिए नरक क्यों बनाया है फिर? साइकिल में ताड़ी फिक्स कर दी जाती है, उनको बदली नहीं जाती है, टूटने पर ही बदली जाती है। अरे तो अब भाई उसमें बदलेगा भी तो वही ना, जब ये ग्रह ठीक काम नहीं कर रहे तो उनकी जगह बदल के दूसरे ग्रह लगाए। अब चलाने वाला उसका कितना यूज करता है, कैसे चलती है, उसी तरह अरे हमारे मैडम, ग्रह में कितना सपोर्ट करेंगे, कितना हमें अच्छा देंगे, कितना तो खराब मैडम देंगे। हम तो उतना ही यूज करेंगे ना जितने यूज करने के लिए हमें बनाया होगा हमारे बनाने वाले ने। या तो बोलो कि फिर हाँ, हमें किसी ने बनाया नहीं है, हम अपने आप ही बन गए हैं। तब तो फिर थोड़ी बहुत जिम्मेवारी हमारी आपकी आएगी कि चलो भाई, हम जो है हम बन गए हैं और अब जो भी कुछ है अब हमें ही करना है, अब कोई है नहीं ऊपर जिसके ऊपर जिम्मेवारी छोड़ सके, है ना? कोई विष्णु जी नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। नहीं तो फिर जिम्मेवारी तो उन पे जाएगी ना। अब जैसे आपके बच्चे छोटे कुछ भी उटपटांग काम करें उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगी कि बच्चों के ऊपर जाएगी? नहीं तो हम भी बने कैसे हैं? अब मान लिया हमारे ऊपर कोई उसको नहीं है। मैडम उसको तो देखेंगे ना, फिर मतलब एक संभावना होगी ना कि या तो हमें किसी ने बनाया होगा, अब जिसने बनाया है उसकी जिम्मेवारी उसकी होनी चाहिए, लेकिन वो उठा के हमें नरक में डाल दे रहा है, अपनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर थोप दे रहा है। सही काम उससे सही काम चलो, उससे नहीं हो रहे हैं, ग्रह उससे नहीं रिपेयर किए जा रहे, यहाँ कोई मशीन खराब हो जाती है वो उससे रिपेयर नहीं हो रही है और सिर पे हमारे डाल दे रहा है, ये लो चलो एक नरक में।